बच्चेदानी सूजन। अगर बच्चेदानी को अगर सूजन है तो क्या वो प्रेगनेंसी रुकने में परेशान करेंगे? जी हाँ, हो सकता है। अगर आपको बच्चेदानी में सूजन है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होगा ही। हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे, बच्चेदानी को सूजन क्यों होता है और क्या कारण से ये सूजन होता है और क्या इसका मेडिसिन क्या है और क्या क्या चीज को ध्यान रखिएगा तो बच्चेदानी का सूजन कंट्रोल होगा। इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, आपको अगर बच्चेदानी का सूजन है तो पहले आपको कैसे मालूम होगा है मेरा बच्चेदानी का सूजन है? कभी क्या है, हम लोग जब इनफेरिटिलिटी का ट्रीटमेंट लेने पेशेंट आते तो हिस्ट्री वाला पूछते, तब थोड़ा बहुत हिस्ट्री से हम लोग को पता चल जाता है उसको बच्चेदानी में सूजन भी है। फिर उसके बाद हम पीबी एग्जामिनेशन करते हैं तब भी पता चलता है। फिर उसके बाद हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है तब पता चलता है उनका बच्चेदानी में काफी सूजन है। तो प्रेगनेंसी उनको रुक ही नहीं रहे हैं, काफी दिन से रुक नहीं रहा है। तो इसी का ट्रीटमेंट जब कंटिन्यू करते हैं तब उन लोगों को कंसीव का जो प्रॉब्लम है सही हो जाता है। तो इसका सिम्टम आपको कैसे मालूम होगा आपको बच्चेदानी में सूजन है? देखिए, कभी क्या होता है, आपका पेट का नीचे हिस्से में आपको दर्द होगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बार बार आपको पेशाब करने का मन करेगा, पेशाब बार बार होने लगता है। कभी क्या हुआ, बहुत पेशेंट ये भी कहता है जैसे पेट में जब से पेट में दर्द होता है ना उसी टाइप के कभी कभी मन पछाने लगता है, ओ खाने लगता है। वो दो तीन पेशेंट मेरा ये कहता है, जैसे बच्चेदानी में उसे लोगों को काफी सूजन तब था, तब बता रहे थे उल्टी भी होने लगता है, ठीक है। और दूसरा जो है, आप रिलेशन वाला रखने के टाइम आपको पेन होने लगता है, नीचे पेट पेट का जगह पे पेन होने लगता है। ये सब इसका सिम्टम है। अगर आपको बच्चे अब हम लोग बात करते हैं ये क्यों होता है, किस कारण से बच्चेदानी का सूजन होता है। देखिए, बच्चेदानी का सूजन बहुत कारण से होता है, ठीक है। कभी आपको मान लीजिए बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन के कारण जो आपका बच्चेदानी का अंदर पीआईडी पीआईडी बन जाती है, पीआईडी में भी आपको बच्चेदानी में सूजन हो जाता है, ठीक है। पीआईडी में आपको अक्सर ये पेशेंट में कि जैसे पीआईडी का रिपोर्ट्स में साथ ही साथ बल्कि यूट्रस भी दिया जाता है। दूसरा जो है एडिनोमायोसिस, एडिनोमायोसिस में भी ये दिक्कत आता है। तो काफी फाइब्रोड में भी, फाइब्रोड अगर है बच्चेदानी में तब भी आपको बच्चेदानी में सूजन दिखेगा। आपको इनमें से कोई सिम्टम अगर होगा तो एक यूएसजी करा के आप देख लीजिएगा बच्चेदानी में सूजन है। तो साथ ही में ये भी आपको पता चलेगा बच्चेदानी में एडिनोमायोसिस है कि फाइब्रोड है, पीआईडी है। तो अगर पता चलेगा तो उसी हिसाब से इसको ट्रीटमेंट लीजिएगा, ठीक है। काली अगर सूजन है तो हम बताते हैं आपको क्या करना, आगे हम बता देते हो काली सूजन में क्या करना। अगर उसका साथ सूजन का साथ साथ ये भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ट्रीटमेंट आपको लेना जरूरी है। देखिए, इसका ट्रीटमेंट दोबारा बहुत लंबा नहीं चलता है, कम दिन का। जैसे एडिनोमायोसिस है उसका भी ट्रीटमेंट हॉर्मोन्स मेडिसिन से भी, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा हॉर्मोन्स में नहीं हो रहा तो फिर सर्जरी का जरूरत पड़ता है। फाइब्रोइड में भी है कुछ तरीके से, फाइब्रोइड जो अंदर की तरफ जैसे एंडोमेट्रियम का आसपास कहीं हो रहा है तब जाके आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो बाहर के लेयर में होती तो इतना परेशानी नहीं होता है। और जो ये पीआईडी पीआईडी तो कॉमन है, पीआईडी में आपको बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ दिन का 14-15 दिन का ट्रीटमेंट होता है, उसमें पीआईडी सही हो जाता है। तो आपने पहले पता करिए आपको सूजन एक्साइड काली बल्कि यूट्रस दे रहे हो, उसको साथ साथ अगर पीआईडी दे रही हो, एडिनोमायोसिस दे रही हो, एंडोमेट्रियोसिस को प्रॉब्लम दे रहे हो, फाइब्रोइड दे रहे हो, ये सब आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। तब आपने ट्रीटमेंट लेना। हाँ, सिम्टम आपको मैंने पहले बताए थे इस समय। अगर मान लीजिए आपको काली सूजन है, बच्चेदानी में काली सूजन है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग मोस्टली क्या है, अगर सोलिंग यूट्रस है तो उसका 7 डेज का मेडिसिन से वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए मेडिकली ट्रीटमेंट है, जो भी हम मेडिसिन के बारे में बता रहे हो, तो आप कुछ घरेलू टिप्स भी कर सकते हो, ठीक है। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आप हल्दी का दूध पी लीजिए, हल्दी जो है इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करता है। साथ ही में आपको जिंजर जिंजर का पानी, अदरक उबाल के उसी पानी के यूज करने से भी आपका इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। मान लीजिए आपको पीआईडी है, पीआईडी के कारण हो रहा है तो पीआईडी का ट्रीटमेंट ले लीजिए, तब भी आपका सूजन बहुत तेजी से कम हो जाएगा, ठीक है। बच्चेदानी का सूजन
एक तो कॉम्प्लिकेशन आपको करेगा, लेकिन अब उसको ट्रीटमेंट जिस हिसाब से काफी हल्का से सूजन है, उसी जल्दी उसका ट्रीटमेंट ले लेंगे, सूजन अगर बढ़ते जाएगा तो ढेर सारा प्रॉब्लम होएगा। इन स्टार्टिंग स्टेज में उसको ट्रीट करना बहुत ईजी है। इसलिए सिम्टम को समझो। आपको जो मैंने बताया, पेट के नीचे इस समय अगर दर्द हो रहा है, रिलेशन रखने के टाइम दर्द हो रहा है, आपको बार बार यूरिन करने का प्रॉब्लम हो रहा है, और कभी कभी क्या आपको उल्टी करने का मन पनचिया रहा है, बैक के कमर की जगह आपको ज्यादा पेन हो रहा है, ये सब सिम्टम हो तो जरूर इसमें फोकस करिएगा। एक अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपको कंफर्म हो जाएगा आपको बच्चेदानी में सूजन है कि नहीं। सूजन अगर होगा तो मेडिसिन ले लीजिए, उसको ठीक कर दीजिएगा। घरेलू टिप्स मैंने आपको बताया, ये सब भी ट्राई करके देख लीजिए, लेकिन मेडिसिन जरूरी है इसमें। और किस तरीके का सूजन है उसी हिसाब से आपने ट्रीटमेंट ले लीजिए, ये ठीक हो जाएगा। अगर इग्नोर कर देंगे तो इनफेरेटली में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत पेशेंट को सूजन का कारण से भी प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी होता है। ओके, मेनली क्या है, अगर आपको बहुत ज्यादा, जैसे हम बोल रहे हैं, अगर खाली बल्कि यूट्रस है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तब आपको कुछ ऐसे लिक्विड होता है, लिक्विड के साथ भी अगर वॉशिंग वाशिंग कर लेंगे तो भी आपको सही हो जाएगा। उससे काफी लिक्विड, कई टाइप की लिक्विड अवेलेबल होता है, लेकिन हम लोग मोस्टली जैसे बिटाडिन लोशन होता है, उसमें क्या करते हैं, बिटाडिन लोशन को हल्का से एक मग्गा जैसे गुनगुना पानी लेते हैं, उसमें 2-3 ड्रॉप उसको डालने के लिए कहेंगे। उसके बाद जो है आपको उसी पानी से प्राइवेट पार्ट को, जिसे यूट्रस तक पानी पहुंचना चाहिए, उस टाइप पे उसको क्लीन करने से काफी तरह के सूजन और कम कम होने लगता है। बाहर का जो इंफेक्शन है वो सही हो जाएगा तो अंदर का सूजन भी कम होने लगता है। मेडिसिन भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलता है, 14 दिन 7 दिन के मेडिसिन होता है। 7 दिन में नहीं ठीक हो रहा है तो 14 डेज तक मैक्सिमम दे देते हैं, ये सादा जो सूजन होता है सही हो जाए। हाँ, बहुत ज्यादा जैसे एडिनोमाइसिस वगैरह मैंने बताया, उसमें तो ट्रीटमेंट ही लंबा चलता है, और ट्रीटमेंट से नहीं होगा तो सर्जरी भी करना पड़ता है। ठीक है, अगर इसके बारे में फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।